determine the number of arrangements of the letters of the word algorithm. तो पहले तो मुझे बताइए इसमें लेटर्स कितने हैं. यस एवरीबॉडी, हाउ मेनी लेटर्स इन दिस वर्ड बेटा? कितने लेटर्स हैं? अरे यार गिनने में तो गड़बड़ नहीं करो. 9 लेटर्स हैं. ठीक है, देर आर टोटल 9 लेटर्स. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अच्छा, आपको पता है बेटा वॉवल्स क्या होते हैं? डू यू नो व्हाट आर वॉवल्स? 5 वॉवल्स होते हैं बेटा हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में, A E I O U. ठीक है बेटा. अभी इसमें से अल्गोरिदम में कितने वॉवल्स हैं? देखो ये एक वॉवल है. ठीक है, ओ भी एक वॉवल है, आई भी एक वॉवल है. ठीक है, तो टोटल मेरे पास 9 लेटर्स हैं. टोटल मेरे पास 9 लेटर्स हैं. इन 9 लेटर्स में से 3 जो हैं वो मेरे वॉवल्स हैं. अब बेटा जो वॉवल्स नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? कंसोनेंट्स. यस और नो? बेटा जो वॉवल्स नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? कंसोनेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो 3 वॉवल्स हैं और 6 कंसोनेंट्स हैं. वॉवल्स कौन से हैं? ए, ओ और आई. बाकी जो लेटर्स हैं जैसे एल, जी, आर, टी, एच, एम, ये हैं हमारे कंसोनेंट्स. ठीक है, अभी अगर आप यहां तक इन्फो समझ गए तो अब हम जाते हैं एक एक करके एक एक बिट पर. बेटा फर्स्ट बिट क्या बोला है? वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर. करेक्ट. करेक्ट. लेटर्स कितने हैं? 9 लेटर्स हैं. 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 लेटर्स हैं बेटा, गिनो. 3 3 6. यस. अब बोल रहे हैं वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो मैं क्या करूंगा बेटा? आप ही बताइए. भाई वॉवल्स जो हैं वो हमेशा एक साथ ही रहेंगे. वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर. हम ये 3 वॉवल्स कहीं पर भी लिख सकते हैं, राइट? तो ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे, कहीं पर भी. सोचो मैंने यहां पर लिखा ए, ओ और आई. हमें बोला है कि ये तीनों एक साथ रहेंगे. मतलब बेटा इन तीनों को मैं कंसीडर करूंगा 1 यूनिट, या तो आप बोलेंगे 1 ग्रुप. करेक्ट. इन तीनों को हम एक ग्रुप कंसीडर करेंगे. अब बेटा ये एक ग्रुप और रिमेनिंग कितने बचे? ये एक ग्रुप प्लस रिमेनिंग कितने बचे बेटा? 1 2 3 4 5 6. रिमेनिंग बचे बेटा 6. टोटल कितने हो गए? 7. दीज 7 विल अरेंज अमंग देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज? 7 वेज. यस और नो बेटा? यस और नो? एवरीबडी. एवरीबडी बेटा. एवरीबडी बेटा. ओके. अब ये जो 3 है बेटा, ये जो 3 वॉवल्स हैं ये आपस में कितने वेज में अरेंज होंगे? ये जो 3 वॉवल्स हैं बेटा, ये आपस में कितने वेज में अरेंज होंगे? 3p 3 वेज में. 3p 3. ठीक है, दैट इज 3 फैक्टोरियल वेज. ठीक है, तो हो गया बेटा. फर्स्ट बिट अपना इतना ही है. क्या मैं इसको 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? यस और नो? कैन आई राइट इट? द आंसर is 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ओके, अब देखते हैं बेटा. चलिए सेकेंड बिट देखो क्या बोला है. नो टू वॉवल्स आर टुगेदर. तो मैंने पहले ही बोलता है, बताया आपको भाई, जिसके ऊपर कंडीशन है ना उसको छोड़ के बाकी को अरेंज कर दो. ठीक है, कंडीशन किस पर है बेटा? बताइए सभी लोग. एवरीवन प्लीज टेल मी, कंडीशन किसके ऊपर है? कंडीशन किसके ऊपर है बेटा? वॉवल्स के ऊपर. ठीक है, तो हम किसको पहले अरेंज करेंगे बेटा? कंसोनेंट्स को. ठीक है, कंडीशन वॉवल्स के ऊपर है, हम किसको पहले अरेंज करेंगे? कंसोनेंट्स को. कंसोनेंट्स कितने मेरे पास? 6. कौन से हैं? एल, जी, आर, टी, एच, एम. ठीक है, तो मैंने कंसोनेंट्स को अरेंज कर लिया बेटा. करेक्ट. कितने कंसोनेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6. करेक्ट. अब वॉवल्स जो हैं, करेक्ट, साथ में नहीं होने चाहिए. करेक्ट. तो वॉवल्स के लिए कितनी जगह बचेगी बेटा? वॉवल्स के लिए कितनी जगह बचेगी? 1 2 3 4 5 6 और 7. सो देर आर 7 प्लेसेस बेटा.
करेक्ट। और वॉवल कितने हैं? वॉवल कितने बेटा? हाउ मेनी वॉवल्स डू वी हैव? 3। तो 7 में से कोई भी 3 जगहों पर वॉवल आएगा, यस और नो बेटा? 7 में से कोई भी 3 जगहों पर वॉवल आएगा, सो दैट इज 7p3। अब बेटा ये जो कंसोनेंट्स है हमारे 6, करेक्ट, these 6 consonants can I say will be arranging among themselves in how many ways? These consonants will arrange among themselves in how many ways beta? How many ways? 6p 6 ways बेटा। 6p6 को मैं लिख सकता हूं 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 7p3 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड बिट में किसी को कोई दिक्कत बेटा? फर्स्ट एंड सेकेंड में किसी को कोई दिक्कत? करेक्ट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बिट बेटा? फर्स्ट एंड सेकेंड बिट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? ओके। अब बोला है कंसोनेंट्स आर एट इवन पोजीशन बेटा, करेक्ट। कंसोनेंट्स आर एट इवन पोजीशन, ठीक है। तो टोटल लेटर्स हैं बेटा मेरे पास 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कंसोनेंट्स कितने हैं मेरे पास? कंसोनेंट्स कितने बेटा? 6, ठीक है। कंसोनेंट्स है मेरे पास 6, ठीक है। देयर आर 6 कंसोनेंट्स। लेट मी सी द नंबर ऑफ इवन प्लेसेस अवेलेबल विथ मी, करेक्ट। तो इवन प्लेसेस कौन सी होगी बेटा? ये सेकेंड पोजीशन, फोर्थ, फिर सिक्स्थ और फिर एट्थ, करेक्ट। तो बेटा मेरे पास कंसोनेंट्स हैं 6, ठीक है। प्लेसेस हैं 4। तो इन 4 प्लेसेस में करेक्ट 6 में से कोई भी 4 कंसोनेंट ऑक्यूपाई करेंगे। बहुत ध्यान से है बेटा, करेक्ट। कोई भी 4 कंसोनेंट्स ही ऑक्यूपाई करेंगे। यहां तक सब लोग ठीक है? तो मैं आगे बढ़ूं, करेक्ट। यहां तक सब लोग ठीक है बेटा? मतलब इवन पोजीशंस पे कंसोनेंट्स आ गए, लेकिन बेटा मेरे 2 कंसोनेंट बचेंगे ना? यस और नो, डू यू ऑल एग्री? बेटा 6 में से कोई भी 4 ही आए, ठीक है। इधर भी कंसोनेंट आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, ठीक है। 2 बच जाएंगे। वो 2 कंसोनेंट और 3 वॉवल, टोटल कितने हो गए बेटा? 2 कंसोनेंट और 3 वॉवल कितने हो गए? 5। देखो क्या हमारे पास 5 जगह और प्रेजेंट है क्या? करेक्ट, चेक करो क्या हमारे पास 5 जगह और प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5। तो 5 लेटर्स 5 जगहों पर कैसे अरेंज होंगे बेटा? इन 5p5s, करेक्ट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन बेटा? करेक्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इट इज नथिंग बट 6p4 इंटू 5 फैक्टोरियल। यस, कैन आई राइट इट इन दिस वे बेटा? क्या मैं इसे 6p4 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? ओके, चलिए आखिरी सवाल डी। डी में क्या बोला है? ओ इज द फर्स्ट एंड टी इज द लास्ट, करेक्ट। मतलब ये जो 9 लेटर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें ये बोल रहा है ओ कंपल्सरीली, ओ जो है वो कंपल्सरीली कौन सी पोजीशन पे आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे। मतलब उन्होंने ओ की जगह फिक्स कर दी है। ओ की जगह फिक्स, करेक्ट। फर्स्ट पोजीशन ओ की जगह हो गई फिक्स, ठीक है। इट इज फिक्स्ड, पोजीशन ऑफ ओ इज फिक्स। और लास्ट इन्होंने बोला है टी, करेक्ट। तो ये है हमारा लास्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन। हाँ, तो संजना, करेक्ट। एक सेकेंड बच्चा, बाकी स्टूडेंट्स 1 मिनट रुकिए, करेक्ट। जैसे आप कह रहे हैं संजना बाकी जो है इवन पे नहीं होंगे, तो उन्होंने ये थोड़ी बोला कि ऑल कंसोनेंट शुड बी एट इवन पोजीशन। ऐसा बोला है क्या संजना बेटा? हैव दे मेंशन दैट ऑल द कंसोनेंट शुड बी एट इवन पोजीशन? नो, उन्होंने सिर्फ क्या बोला? कंसोनेंट्स इवन पोजीशन पर होने चाहिए। तो जितने पॉसिबल थे हमने सारे रख दिए, बाकी जो बचे उनको हमने बाकी जगहों पर अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इस पर ध्यान दीजिए बेटा।
ओ जो है फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे, टी जो है वो फिक्स कर दिया लास्ट पोजीशन पे। ठीक है, अभी ये दोनों की जगह नहीं बदलने वाली। ठीक है, दे आर गोइंग टू रिमेन एज इट इज। ठीक है, तो टोटल 9 में से 2 लेटर्स तो चले गए, 9 में से 2 लेटर्स चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि दोनों की जगह फिक्स हो गई। बचे कितने बेटा? 7। अब ये 7 इन 7 जगहों पर कैसे बेस में अरेंज होंगे? आदित्य 9p7 कैसे आएगा बेटा? आप बोल रहे हो 9p7, बेटा 2 लेटर्स की जगह तो फिक्स हो गई ना, इनको तुम कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट, जैसे हमने कल किया था, 7 की जगह फिक्स कर दी थी। करेक्ट, नंबर स्टार्टिंग विद 4, 4 की जगह फिक्स कर दी थी। अभी ओ और टी की जगह फिक्स है, ओ कंपल्सरीली फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। ठीक है, और टी जो है वो कंपल्सरीली आखिरी पोजीशन पे ही आएगा। दोनों की जगह फिक्स है। करेक्ट, तो 9 में से 2 की जगह फिक्स है। बचे कितने? 7। अब ये 7 इन 7 जगहों पर कितने वेज में आएंगे बेटा? 7p7 वेज में। करेक्ट, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 7p7 इंटू 1, दैट इज नथिंग बट व्हाट बेटा? 7p7, और 7p7 आपको पता है इट इज 7 फैक्टोरियल। ठीक है, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन बेटा? Anybody having any doubts in this question? Okay, so I will request Lakshada to please make a note of this. बेटा वही तो दिया है हरजस। अच्छा, हरजस जी पूछ रहे हैं अगर सिर्फ ऐसा दिया तो कि भाई ओ खाली होना चाहिए फिक्स, तो बेटा ओ अगर सिर्फ देखो क्वेश्चन अगर इतना होता कि ओ इज फिक्स्ड एट फर्स्ट पोजीशन बस, तो रिमेनिंग जो लेटर्स है उनको आप अरेंज कर लेते 8p8। यस और नो हरजस? फिर क्या होता? 8 लेटर्स होते और 8 जगहें होती, हम 8p8 कर देते। ठीक है, चलिए लक्ष्यदा बेटा प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज क्वेश्चंस। करंट डाउट क्या है वो बताइए बेटा। डी वाला में ओ और टी का पोजीशन उन्होंने फिक्स रखा है किरण बेटा। ठीक है, दे हैव केप्ट द पोजीशन ऑफ ओ एंड टी एज फिक्स, मतलब शुरुआत ओ से ही होगी और खत्म टी पर ही होगी। ठीक है किरण, तो इन दोनों को तो आप बदल नहीं सकते। करेक्ट, तो दिया है, बताइए। अच्छा, साक्षी जी पूछ रही है सर डी में रिपीटेशन अलाउ है क्या? करेक्ट बेटा, आप खुद देखिए अल्गोरिदम में कोई भी लेटर रिपीटेड है साक्षी? हैव दे मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट इट? कुछ मेंशन किया गया है क्या? वो क्लियरली क्या बोल रहे हैं, देखो इसलिए मैं बोलता हूँ सवाल बेटा बहुत अच्छे से समझना है। क्लियरली बोला है भाई नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताइए अल्गोरिदम को ध्यान में रखते हुए। करेक्ट, क्लियरली बोला है उन्होंने, डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अल्गोरिदम। तो हमें रेस्ट्रिक्ट रखना है खुद को अल्गोरिदम तक, हम ज्यादा उस पर नहीं जा सकते बेटा। वी कैन नॉट मूव अहेड देन अल्गोरिदम। हाँ, कुछ भी नहीं दिया होता तो फिर तो मैं बिल्कुल जो आप कह रहे हैं अप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है किरण बेटा, डी वाला पार्ट समझा आपको कि ओ और टी का पोजीशन जो है उन्होंने फिक्स कर दिया है, आप उनको उस पोजीशन से नहीं हटा सकते। अब जैसे बी वाला पार्ट है बेटा, ठीक है। ओके, पारस पूछ रहा है सर 5p5 कैसे? बेटा कंसोनेंट कितने हैं पारस? पारस कंसोनेंट्स कितने हैं? 9। रॉन्ग बेटा, सामने सामने लिखा हुआ है ऐसे तो मत करो। ठीक है, 6 कंसोनेंट्स हैं। इवन प्लेसेस कितने हैं पारस? हाउ मेनी इवन प्लेसेस यू कैन सी? 4। अब बेटा 6 में से तुमने 4 को अरेंज कर लिया, बचे कितने हैं आपके पास? 6 में से तुमने 4 को अरेंज कर दिया, अभी बचे कितने आपके पास? 2 बचे। ये और नो पारस बेटा? बेटा 6 में से 4 अगर तुमने अरेंज कर दिए तो 2 बचे ना बेटा। वो 2 कंसोनेंट और 3 वॉवल,
टोटल कितने हो गए? 2 कंसोनेंट और 3 वॉवल, टोटल कितने हो गए बेटा? 5। तो 5 को आप कितने वेज में अरेंज करोगे? 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल वेज। समझा पारस बेटा? ओके, अभी बी पार्ट देखते हैं। बोला है नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। तो जैसे मैंने कहा, जैसे दिया गया था नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो हमने बॉयज को अरेंज किया। यहाँ पर बोला है नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, तो मैं पहले किसको अरेंज करूंगा बेटा? कंसोनेंट्स को। तो मैंने कंसोनेंट्स को अरेंज कर दिया। फिर मैंने ये देखा कि वॉवल कौन सी जगह ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, तो उनको हमने चौकड़ी मारी। ठीक है, तो हमें पता चला वॉवल्स के लिए कितनी जगह अवेलेबल है? 7। करेक्ट। और वॉवल कितने हैं? 3 जगह है, 7 वॉवल है 3, तो 7 में से कोई भी 3 जगह ऑक्यूपाई होंगी। इसीलिए किरण बेटा इधर क्या आ गया? 7p3। और 6 कंसोनेंट आपस में कितने वेज में अरेंज होंगे बेटा? 6 फैक्टोरियल वेज में। इज इट अंडरस्टैंडेबल किरण बेटा? किरण बेटा समझा? ओके, चलिए we will stop here. Correct. See you all in the next session beta. See you all in the next session. Thank you everyone. Have a great day ahead. Thank you. Bye.